नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया पॉडकास्ट। मैं निखिल आपके साथ। एक कहावत है, सिंह अगर चट्टान पे भी बैठ जाए तो उसे चट्टान नहीं कहते, सिंहासन कहते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी सिंहासन का मोह ना रखें, सिंह बने और जहां कहीं भी आप बैठे वो सिंहासन बन जाए। तो ऐसी कहावत के साथ आज एक कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की एक मूर्तिकार की है। छोटे से गांव में वो महान मूर्तिकार रहा करता था। उसकी मूर्तियों को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि कोई इंसान बैठा है या कोई मूर्ति है। इतनी हूबहू कि बिल्कुल इंसान सी लगती थी, बोलती हुई मूर्तियां जिन्हें कहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मूर्तिकार के जाने का वक्त हो गया। जैसे हर इंसान का वक्त आता है, एक दिन से जाना होता है, उसी प्रकार उस मूर्तिकार का भी आखिरी वक्त करीब आने लगा। लेकिन उस मूर्तिकार के मरने की इच्छा अभी नहीं थी। वो और जीना चाहता था और काम करना चाहता था। तो यमदूत ऊपर से रवाना हुए तो मूर्तिकार को लगा कि अब वक्त आ गया है, क्या किया जाए। तो उसने अपनी जैसी हूबहू 10 और मूर्तियां बना दी और उनमें छुपके वो कलाकार बैठ गए। जब यमदूत नीचे आया तो उन्होंने देखा कि हूबहू एक जैसी 11 आकृतियां, एक जैसी 11 मूर्तियां, जैसे वो इंसान है सारे के सारे। अब उनमें से पहचानना मुश्किल हो गया कि वो कौन है जिसको हम लेने के लिए आए हैं। यमदूतों के दिमाग में दुविधा होगी, अगर हम यहाँ से खाली हाथ जाते हैं, किसी को नहीं लेके जाते, तो जो सृष्टि का नियम है वो टूट जाएगा कि यमदूत आते हैं और यहाँ से किसी को लेके परलोक चले जाते हैं। अगर हम मूर्तियां तोड़ते हैं तो कला का अपमान हो जाएगा जिसने भी ये मूर्तियां बनाई हैं। तो यमदूतों को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा उस इंसान के लिए जिसको हम लेने आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि इंसान की सबसे बड़ी बुराई होती है अहंकार। तो चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। एक यमदूत ने कहा उन 11 मूर्तियों के सामने, जिसने भी बनी है बड़ी कमाल की बनी है, लेकिन एक कमी रह गई। वो अगर ठीक हो जाती तो बात ही कुछ और होती। अब ये बात वो मूर्तिकार चुप के बैठे थे उन 10 मूर्तियों में, उसने भी सुनी। तो वो तुरंत बोल पड़ा, क्या गलती रह गई इन मूर्तियों में, क्या कमी रह गई इन मूर्तियों में। जैसे ही वो ये बोला, यमदूत ने कहा, महाराज बस यही चूक गए आप, मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। हम बस यही परीक्षा ले रहे थे कि आपका अहंकार कहाँ चोट खाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम कितने ही महान बन जाएं, कितने ही ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन घमंड उसको नीचे गिरा ही देता है। इसलिए आप हमेशा धरातल से जुड़े रहें। घमंड उसको छूता है जो हवा में उड़ता रहता है, जो जमीन से जड़ा रहता है उसे घमंड छू भी नहीं पाता। अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऑल इंडिया पॉडकास्ट। मैं निखिल आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।